ट्रंप ने तो टैरिफ हम पे लगा दिया 50%। भारत अड़ा हुआ है कि भाई हमको जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे। तो बात ये है, सवाल सरकार से ये है कि सस्ता तेल इतने सालों से अगर खरीदा जा रहा था तो उसका बेनिफिट मिल किसको रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ तो तेल सस्ता हुआ नहीं था। यही सवाल आरबीआई के पूर्व गवर्नर और इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन जी ने पूछा है कि आखिर अगर हमारे पास 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के रेस में हम हैं तो आम जनता को क्या फ़ायदा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जॉब कम होती जा रही है, जॉब कट होती जा रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम कहीं से अगर कुछ खरीद रहे हैं तो हमें ही नहीं पता चल रहा है, हमें ही नहीं उसका लाभ मिल रहा है। आखिर सरकार कहाँ खर्च कर रही है वो चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हुआ होता हमारी कंट्री में तो जॉब तो कट होते नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे तो जॉब क्रिएट होंगे, लोग बेरोजगार होंगे नहीं। तो वो फ़ायदा कहाँ गया। हमारे यहाँ हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, हमारे पास सोशल सिक्योरिटी क्या है, आम जनता के लिए सोशल सिक्योरिटी के नाम पे क्या सरकार दे रही है। हमारे यहाँ जीडीपी कितनी % खर्च हो रही है हमारी शिक्षा पे, हमारे स्वास्थ्य पे। हॉस्पिटल्स कहाँ क्रिएट हुए हैं, कहाँ पे हमारे जो बेसिक नीड्स हैं वो चीप हैं। ये सारी चीज़ें अब देश जानना चाहता है ना। देश तो आपने तो बुला लिया, आपने नमस्ते ट्रम्प करा लिया, आप हाउडी मोदी में चले गए, लेकिन ये सवाल तो है ना बेसिक क्रिएशन कि बच्चे एसएससी वाले बच्चे जंतर मंतर पे बैठे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, हर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे आखिर जाएं कहाँ। अगर उनको जॉब मिलता, क्रिएशन हुआ होता जॉब, तो क्या मामला था कि ऐसी नौबत आती। और बच्चे क्यों बैठे हैं, वो तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। मान लीजिए विपक्ष झूठ बोल रहा है या आप विपक्ष को कह रहे हैं कि वो अपनी राजनीति चमका रहा है, लेकिन बेसिक नीड्स तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो टीचर्स पूछ रहे हैं, बच्चे बैठे हैं वो पूछ रहे हैं, उनको तो जवाब दीजिए। आइए निकलिए, उनको तो जवाब दीजिए। सरकार का यही काम है। एक ओट से सरकार बनती है और बिगड़ती भी है। हमने देखा है अटल बिहारी की सरकार एक ओट से गिर गई और बहुत लोगों की सरकार एक ओट से बनी है। तो ये अहंकार छोड़िए कि हम कहाँ से तेल खरीदेंगे या नहीं। आप तेल खरीदिए, जनता का तेल मत निकालिए, इतना देखिए और उसका जवाब दीजिए। हमें सोशल सिक्योरिटी चाहिए, हमें इन्वायरमेंटल जस्टिस चाहिए। हर एक जनता को, इस देश को इन्वायरमेंटल जस्टिस चाहिए।